है क्या क्लास में? जय गणपति की। जय गणपति की। आठ लोग हैं मैम। आठ लोग तो मेरे को और गुरुजी को मिला के हैं। ऐसे तो आप लोग 6 ही लोग हैं, है ना? लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे अपन? बताइए प्रियंका जी, क्या पढ़ रहे थे? योग योग पढ़े थे मैडम। हाँ, कौन कौन से योग पढ़ लिए थे? अनफा योग, गुरुधरा, सुनफा, अनफा, लक्ष्मी योग, और क्या मालव्य योग, महाभाग योग, रुचक योग, पंच महापुरुष योग अपन ने पढ़े थे ना। तो पंच महापुरुष योग, हाँ, कौन कौन से? रुचक योग किससे बनता है? मंगल से। शुक्र, मंगल से रुचक योग। मंगल क्या हो? मंगल केंद्र में उच्च राशि का हो या स्वराशि का हो। हाँ, अच्छा, चलिए अनिता जी आप बताइए, हंस योग कैसे बनता है? हाँ, हंस योग शुक्र से नहीं, हंस योग किससे बनते हैं? गुरु से बनता है। गुरु से बनते हैं। गुरुदेव जब बृहस्पति देव केंद्र में हो और कौन कौन सी राशि में होंगे? धनु, मीन और कर्क। कर्क, ठीक है। हाँ, चलिए प्रियंका जी आप बताइए, बुध से कौन सा योग बनता है? पंच महापुरुष योग बुध से कौन सा बनता है? आदित्य बुध योग नहीं, मैं पंच महापुरुष भद्र योग, सॉरी भद्र योग, भद्र योग। भद्र योग कैसे बनेगा? 1, 4, 7, 10 स्वराशि में हो तो बुध से बनता है। नहीं, केंद्र में हो। 1, 4, 7, 10 राशि में नहीं हो, राशि में, केंद्र में हो, भाव में 1, 4, 7, 10 केंद्र में हो। और कौन कौन सी राशि में हो? दुर्गेश जी आप बताइए, भद्र योग में कौन सी राशि में होना चाहिए बुध को? स्वराशि। हाँ, कौन मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या। कन्या, हाँ। चलिए, अब और कौन सा बचा? मालव्य योग। मालव्य योग क्या होता है प्रियंका जी बताइए। और कौन है ये कौन है? महेश और केंद्र में हो। हाँ, ये डीएस कौन है? मुझे नाम बता दीजिए एक बार। मैम मेरा होगा दुर्गेश शर्मा। अच्छा, दुर्गेश। तो ये एमएस कौन है? महेश क्या है ये? एमएस कौन है बताइए, तो जिससे मैं नाम ले सकूं। मनोज शुक्ला। मनोज शुक्ला, अच्छा ठीक है। मनोज शुक्ला जी आप बताइए, कौन सा योग पंच महापुरुष में कौन सा बच गया? मनोज शुक्ला जी आप हैं क्लास में तो बोलिए। मंगल का हो गया, बुध का हो गया, गुरुदेव का हो गया, और मालव्य योग शुक्रदेव का। शुक्रदेव का बताइए। हाँ, नहीं, मालव्य योग बताइए। चंद्रशेखर जी आप बताइए। तो मालव्य योग मैडम जब केंद्र में शुक्र तुला राशि में हो, वृष राशि में हो या मीन राशि में। तुला राशि में, वृष राशि में, हाँ, या मीन राशि में शुक्र हो केंद्र में, उच्च में और स्वराशि में। अब कौन सा बचा? शश योग। और कौन है क्लास में? बस ये 5 लोग ही हैं आप लोग? इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या पढ़ाएं? फिर पढ़ा देंगे, फिर वो दिक्कत होगी। नहीं मैडम, वीडियो तो पहुंच जाएगी, वीडियो तो पहुंच जाएगी ना क्लास में। हाँ, आज छुट्टी मना रहे हैं मैडम। छुट्टी मना रहे हैं तो अपन भी मनाते हैं छुट्टी। नहीं मैडम, हम नहीं मनाएंगे। अच्छा, सच योग बताइए। अनीता जी आप बताइए सच योग। जब शनिदेव लग्न से केंद्र में हो, स्वराशि में हो और उच्च के हो। स्वराशि में बताइए कौन कौन सी में? उच्च में तुला में, और स्वराशि में मकर में, नहीं मकर में नहीं, हाँ मकर में, मकर में, और
कुंभ में। वर्क होता है किसका म्यूट, ये किसका है ऑडियो, ये किसकी आवाज आ रही है? म्यूट कर लीजिए। ठीक है। और अपन ने और कौन से योग पढ़े थे? विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग में कौन कौन से पढ़े थे? हर्ष, सरल और विमल। तो हर्ष योग कैसे बनता है? जब हर्ष योग षष्ठेश से बनता है। षष्टम भाव का स्वामी यानी अशुभ भाव का स्वामी। षष्टम भाव कौन सा? अशुभ भाव है ना। तो षष्टम भाव का स्वामी षष्टम में, अष्टम में या द्वादश में बैठता है तो वो कौन सा योग बनता है? हर्ष योग। कैसे कैसे करेंगे? मान लीजिए कुंभ लग्न की कुंडली है और बुध देव कहाँ बैठे हैं? 8th हाउस में। ठीक है। नहीं मैडम, चंद्रमा होंगे। चंद्रमा, हाँ चंद्रमा आ जाएंगे इसमें। तो इसमें मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली है और बुध बैठे हैं 6वें भाव में। तो क्या होगा? कौन सा योग बनेगा? हर्ष योग। हर्ष योग। क्यों बनेगा? क्योंकि षष्टम भाव, अष्टम में कौन सी राशि आई? षष्टम में मिथुन आई और मिथुन के स्वामी, षष्टम भाव के स्वामी षष्टम में ही बैठे। इसमें थोड़ा ये देखना चाहिए, अगर अशुभ ग्रह हो, जितना पीड़ित हो उतना अच्छा फल देगा। अशुभ ग्रह हो और पीड़ित हो तो इसका फल क्या होता है? तो हर्ष ये होता है। इस योग में जन्मा जातक सुखी, भाग्यवान, दृढ़ शरीर का स्वामी होता है और शत्रुओं से को पराजित करने वाला तथा पाप भीरु होगा। यह प्रसिद्ध एवं प्रमुख व्यक्तियों का प्रिय होगा और उसे धन दौलत पुत्रों एवं मित्रों का सुख प्राप्त होगा। यशस्वी होगा तथा उसका चेहरा कांतिमान होगा। ये इसके फल हैं, ये इसका फलित है। उसके बाद अपन ने सरल योग क्या होता है? जब अष्टमेश, अच्छा किसी बुक में दिया हुआ है कि अष्टमेश अष्टम का नहीं दिया, लेकिन ज्यादातर बुक में दिया हुआ है अष्टमेश। जब अष्टमेश अष्टम, षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में हो, यानी अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में हो, तो कौन सा योग बनेगा? सरल। इसमें जन्मा जाता क्या रहता है? दीर्घायु, दृढ़मति, निर्भय, विद्यावान, पुत्र एवं धन से युक्त, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला, पवित्र एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। अब ये 3 योग बड़े अच्छे हैं जो अशुभ भाव से बनते हैं। तो षष्ठेश षष्टम भाव में, अष्टमेश षष्टम में हो, अष्टम में हो या द्वादश में हो, तो कौन सा योग बनेगा? सरल। जैसे कुंभ लग्न की कुंडली है और उसमें बुध बैठे हैं षष्टम भाव में, क्या हो जाएगा? ये कैसे होगा बताइए? मनोज शुक्ला जी आप आ गए क्लास में तो बताइए। और कौन है ये? और कौन है क्लास में? एएस कौन है? पता ही नहीं चल रहा, मैं बार बार मुझे देखना पड़ रहा है। प्रवीण तिवारी, अनीता जोशी, स्मृति शर्मा। अच्छा स्मृति शर्मा है। स्मृति शर्मा जी आप बताइए। बोलिए, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? अनीता जोशी जी आप बताइए, आंसर दीजिए क्लास। सरल योग मैडम। हाँ सरल योग। हाँ कैसे, किससे बन रहा है? अष्टमेश 6 में है। अष्टमेश 6 में है। ठीक है, फिर इसमें बता दिया मैंने, इसका फलित कर दिया। अब है विमल योग। विमल योग किससे बनता है? जब द्वादश भाव का स्वामी षष्टम, अष्टम और द्वादश में होगा तो विमल योग बनेगा।
इसमें भी ये होता है विमल योग में, ऐसा जातक मितव्ययी व धन संचय करने वाला, अपने सद्गुणों के कारण लोकप्रिय, सुखी, उसके कार्य सुखी, उत्तम कार्य करने वाला और दूसरों के अनुकूल आचरण करने वाला होता है। ये अष्टम भाव। तो इसमें कैसे बताइए, कोई उदाहरण चंद्रशेखर जी बताइए। उदाहरण के लिए मैडम ये समझ लीजिए कि कर्क लग्न की कुंडली लेंगे अपन, और मान लीजिए बृहस्पति देव द्वादश भाव में बैठे हैं, ठीक है। कर्क लग्न की कुंडली में, हाँ, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, मिथुन। मैडम इसमें तो बुध क्या बोलते हैं, द्वादश भाव के स्वामी बन रहे हैं। कैसे? विमल योग के बारे में पूछ रही ना? हाँ, विमल योग के बारे में पूछ रही। अच्छा, मैं षष्टम, ठीक है। हाँ, चलिए और कोई कुंडली लगाइए जो बुध यदि छठे और 8वें या 12वें में हो तो ये विमल। हाँ, कौन से कर्क लग्न के रूप में? हाँ, मिथुन आएगी द्वादश भाव में। तो बुध कहाँ बैठे हो? बुध देव या तो 6वें भाव में हो, 8वें में हो, या द्वादश में। हाँ, 6, 8, 12 में। तो क्या हो जाएगा? विमल योग। इसमें जन्मा जातक मैंने बता दिया कि कैसे क्या क्या इसके फल होते हैं, ठीक है। अब ये आप लोग के हो गए। मैं ये याद करते जाइए, एक कॉपी में लिखते जाइए जो जो योग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि योग आते हैं एग्जाम में और आपको फलित के समय लगाने भी होते हैं। नीच भंग राजयोग। भंग का मतलब क्या होता है? समाप्त होना, टूटना, समाप्त होना। हाँ, टूटना। तो क्या होता है कि नीच भंग राजयोग का अर्थ है कि ग्रह का नीचत्व तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा क्या होगा? नीचत्व तो भंग होगा, उसके अलावा क्या होगा? तो राजयोगकारी हो जाएगा वो, शुभ परिणाम भी देने लगेगा। नहीं तो कई बार अपन लोग क्या देखते हैं कि ग्रह तो नीच का है तो क्या फल देगा, लेकिन नीच के होने के बाद भी वो फल देते हैं। उसके नीच भंग के कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम यह है, ग्रह जिस राशि में नीच का है, यदि उस राशि का स्वामी कुंडली में उच्च का हो तो नीच भंग राजयोग होता है। यदि जिस राशि में नीच का है, ग्रह जिस राशि में नीच का है, यदि उस राशि का स्वामी कुंडली में उच्च का हो तो नीच भंग याद। यदि मान लीजिए शनि देव मेष राशि में है, ठीक है, इसमें अपन को भाव नहीं अभी देखने, और मेष राशि का स्वामी कौन कौन है? दुर्गेश जी बताते जाइए, जल्दी बोलिए। हाँ, दुर्गेश जी बोलिए। मंगल। तो मंगल कहाँ बैठे हो? मंगल देव कहाँ बैठे हो कुंडली में? उच्च में बैठे हैं, मकर राशि में। मकर राशि में। तो क्या होगा? शनि का जो नीच भंग है, वो जो नीचत्व है वो भंग हो जाएगा और शनि उस कुंडली में शुभ परिणाम देने लगेगा। उसके बाद यदि नीच ग्रह उच्च के ग्रह के साथ युति करता है तो नीच भंग हो जाता है। कैसे होगा ये? मान लीजिए नीच का ग्रह उच्च के ग्रह, कई आप लोगों ने पढ़ा है ना कि वही एक ग्रह उसी में नीच का होता है, वो दूसरा ग्रह उसी में उच्च का होता है। जैसे गुरुदेव मंगल देव, शुक्र देव और बुध देव और शुक्र देव, ये अपन ने पढ़ा ना। शनि और सूर्य, ये अपन ने पढ़ा है ना। तो मान लीजिए शुक्र देव अपने किस में है? कन्या में, ठीक है। और उसके साथ युति किस ग्रह की हो गई प्रियंका जी बताइए? बुध की। तो क्या हो जाएगा? नीच भंग हो जाएगा। मान लीजिए सूर्य तुला राशि में है तो नीच भंग कैसे होगा? बताइए स्मृति जी, आप बताइए, आपको समझ आ रहा है तो। प्रवीण तिवारी जी आप बताइए, कौन बताएंगे? महेश शुक्ला जी, मनोज शुक्ला जी आप बताइए। बोलेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगा आप लोगों को? अनीता जी आप बताइए। ये तीनों बोल ही नहीं रहे, कुछ पता नहीं क्लास में है या ऐसे ज्वाइन करके बैठे। शनिदेव हो साथ में सूर्य। हाँ, शनि देव मान लीजिए, क्या मैंने क्या पूछा था? सूर्य हाँ, सूर्य देव तुला में है
तो साथ में कौन सी ग्रह की युति हो जाए तो नीच भंग हो जाएगा? शनिदेव की। शनिदेव की तो क्या हो जाएगा? इसमें स्वग्रह की जैसे शुक्र आ जाए तो भी नीच भंग हो सकता है क्या? अभी और पॉइंट है ना। अच्छा अच्छा, पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ ना, है ना। अभी ये पहला अपन ने क्या पॉइंट दिया कि ग्रह जिस राशि में नीच का है, यदि उस राशि का स्वामी कुंडली में उच्च का हो जाए, वो अपन ने उदाहरण से समझ लिया। फिर यदि नीच ग्रह उच्च ग्रह के साथ युति करता है तो हो गया। तीसरा पॉइंट है, यदि नीच ग्रह का राशि स्वग्रही हो तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। ठीक है, यानी कैसे कैसे करेंगे? नीच ग्रह का राशि बताइए चंद्रशेखर जी। मान लीजिए शनि देव या मंगल देव, बताइए मंगल देव मकर में है, वो सॉरी कर्क में है, नीच के हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे अपन? मंगल मकर में होने चाहिए। नहीं, गुरु कर्क राशि में। शनिदेव नहीं, गुरु नहीं होने चाहिए। आप पॉइंट समझिए, यदि नीच ग्रह का राशिश। अच्छा, नीच ग्रह का राशि जो आपने क्वेश्चन किया था मैं वही समझा रही हूँ। जी। तो नीच ग्रह का राशिश यानी कि मंगल देव कर्क में है नीच के, तो राशिश कौन हुआ उसका? मंगल देव का राशिश कौन हुआ? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या हो? स्वग्रही हो कर्क में। और उदाहरण मतलब और बताए जिस ग्रह में मतलब जिस राशि। मैडम इनकी युति होनी चाहिए। युति नहीं होनी चाहिए, इसमें युति हो जाएगी, वैसे युति नहीं। युति का तो अपन ने पहले पढ़ लिया है ना। और युति भी हो जाएगी तो भी भंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अपन ने सूर्य देव को देखा नीच के हैं, किस राशि में? तुला में। तो राशिश क्या हुआ उसका? राशिश कौन पूछ रहे थे अभी? राशिश कौन होता है? जिस राशि में ग्रह बैठा है उसका स्वामी, उसको कहते हैं राशिश। ठीक है, हाँ। अब बताइए सूर्य देव तुला में है, कौन सा किसका पूछा था मैंने? क्या उदाहरण पूछा था? सूर्य देव का नीच राशि। तो सूर्य देव तुला राशि में नीच के, तो उनका राशिश कौन हुआ? शुक्र। तो शुक्र देव कहाँ हो? शुक्र तुला में। या और वृषभ में हो सकते हैं? वृषभ में भी हो सकते हैं। उनकी राशि स्वयं। हाँ, लेकिन वृषभ में इसीलिए नहीं हो सकते क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 भाव दूर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, हाँ, ये ऐसे करेंगे। और उदाहरण बताइए, और किसका लेंगे? मैडम जैसे कि मंगल देव कर्क में है। हाँ। और शनिदेव 12th में है, 12वें भाव में। तो मतलब आमने सामने की दृष्टि है, तो दृष्टि संबंध भी होगा क्या? हाँ, शनिदेव जैसे शनिदेव 12वें भाव में। जी बताइए। मैं आपको बता रही हूँ, ये नीच ग्रह का राशिश उस ग्रह को पूर्ण दृष्टि से दृष्ट करता हो, है ना? जी। नीच ग्रह का राशिश वही अपन पढ़ रहे हैं ना, कि जैसे मंगल देव कर्क में है और चंद्रमा की दृष्टि आ जाए तो नीच ग्रह का राशिश उस ग्रह को पूर्ण दृष्टि से दृष्ट करता हो तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। यदि यह ग्रह नीच ग्रह अशुभ स्थान में हो तो अधिक अच्छा राजयोग नहीं होता, लेकिन यदि सुस्थानों में हो तो यह बहुत ही उत्तम नीच भंग राजयोग होता है। ठीक है, अगर अशुभ स्थानों में। हाँ, जैसे मैं पूछती कि जैसे लग्नेश शनिदेव है और मंगल देव नीच राशि में है और उनका दृष्टि संबंध है। नहीं, रुकिए आप। शनि देव आपकी लग्न बताइए, लग्न कौन सी है? सब लोग सुनिएगा। हाँ जी, कुंभ लग्न में मंगल मतलब मकर राशि में है, 12वें भाव में। क्या? और शनिदेव ठीक है, हाँ। और तो मंगल देव शनिदेव मकर राशि में है तो क्या हुआ? शनिदेव तो स्वराशि के हैं, नीच है ही नहीं। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? नीच भंग। ये देखेंगे जो ग्रह नीच का है। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि छठे भाव में मंगल है नीच में,
नीच राशि में। अच्छा, छठे भाव में जी जी कर्क जी राशि में मंगल है, ठीक हाँ है। हाँ, छठे भाव तो में। अब देखिए कर्क राशि में क्या क्या देखेंगे। अभी अपन ने क्या क्या पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट, ग्रह तो जिस चंद्रमा राशि में नीच का है, जी यदि उस राशि का स्वामी कुंडली में उच्च का हो तो नीच भंग होता है। तो जी ग्रह नीच का क्या है, आपका ग्रह कौन सा है? मंगल है है ना। जी। तो उस ग्रह का राशि का स्वामी यानी कौन? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ हो? चंद्रमा उच्च मतलब का हो। उच्च का हो। हाँ, तो हाँ उच्च का किस में होंगे? उच्च का वृषभ में। वृषभ में। क्या वृषभ में चंद्रमा है? नहीं आप है। लोग सब लोग समझिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा, यदि नीच ग्रह उच्च के ग्रह के साथ युति करे, यानी जी मंगल नीच के किस में हो रहे हैं? कर्क में, और जी वो किससे युति कर ले? गुरु से। तो क्या जी गुरु से युति है उनकी? गुरु से युति नहीं है, लेकिन गुरु की नहीं, हाँ, दृष्टि है, जैसे रुकिए, मान ले। अभी अपन आ रहे हैं ना जी उस जी पे, ठीक है। सेकंड जी पॉइंट नहीं लगा। थर्ड पॉइंट है, यदि नीच ग्रह का राशि स्वग्रही हो तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। नीच ग्रह का राशि यानी चंद्रमा, पहले अपन ने दिया था उच्च का हो, अब स्वग्रही हो। तो स्वग्रही है चंद्रमा? स्वग्रही नहीं। नहीं, ठीक है। स्वग्रही मतलब गुरु के साथ युति हो जैसे। हाँ, गुरु के साथ युति तो मैंने पहले ही बताया ना। हाँ कि गज अगर केसरी। अगर गुरु नहीं, गज केसरी नहीं, अभी अपन जो बुधन। योग पढ़ रहे हैं उस पे कंसंट्रेट करिए, जी है जी ना। हाँ, जी अभी अपन नीच भंग पढ़ रहे हैं। जी जी तो नीच भंग में आपको एक आपने ग्रह ले लिया कि मंगल आपका नीच राशि में 6 जी हाउस में बैठा है, तो जी उसका नीच भंग किस किस तरह से होगा ये अपन ने पॉइंट पढ़े हैं। अब जी पहला पॉइंट प्रियंका जी आप बताइए, मैंने क्या बताया? पहला पॉइंट क्या है प्रियंका जी, आप बताइए। अगर जी, हाँ, जिस अगर राशि, नीच ग्रह जिस राशि में बैठा हो उसकी दृष्टि या वो वहां पर नीच में बैठा पहला हो। पॉइंट बताइए। पहला, जिस राशि में क्या है ग्रह, जिस राशि में नीच का है, तो बैठा है। उस हाँ, राशि का स्वामी कुंडली में उच्च का उच्च हो। का बैठा तो जी। इसमें अपन क्या देखेंगे? चंद्रमा नहीं है। फिर ये सेकंड पॉइंट है, जिस ग्रह में ये नीच भंग, बहुत अच्छा योग है। मैं आप लोग को पूरा एक दिन लगा रही हूँ, तो आप लोग समझ तो जाइए कम से कम। सेकंड पॉइंट है कि नीच ग्रह उच्च ग्रह के साथ युति करे, यानी कि जो ग्रह उसमें उच्च का होता है। कौन सा? कर्क में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? गुरु। गुरु। तो गुरु देव के साथ युति नहीं है। थर्ड है, नीच के ग्रह के राशि स्वग्रही हो तो भी नीच में, तो चंद्रमा इनका स्वग्रही भी नहीं है। फोर्थ है, नीच ग्रह का राशि, नीच ग्रह का राशि कौन हुआ? चंद्रमा। चंद्रमा। उस ग्रह को पूर्ण दृष्टि से दृष्ट करे तो भी नीच भंग राज्य होता है। यदि चंद्रमा 6 हाउस पे पूर्ण दृष्टि डाले तो भी वो नीच भंग हो जाता है। क्या आपका चंद्रमा, जो भी आप कुंडली डिस्कस कर रहे हो, उसमें आ रही है दृष्टि नहीं मंगल की? नहीं आ रही नहीं है ना। तो जी ये हो गया, ये नीच भंग राज्य हो गया। इसमें क्या होता है, अगर नीच है कोई ग्रह, वैसे भी ये कहते हैं नीच के ग्रह भी अपना फल देते हैं। जैसे अपन ने विपरीत राजयोग पढ़ा और नीच भंग पढ़ा, तो नीच के ग्रह भी अपना बहुत अच्छा फल देते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में तो बहुत अच्छा फल देते हैं, और ये उच्च के समान ही फल देते हैं। लेकिन इसमें उसमें अपन ने अशुभ स्थानों पे देखा, और ये देखा कि अशुभ ग्रह हो विपरीत राज। इसमें यह है कि अच्छे भाव में बैठा हो, नीच भंग अच्छे भाव में हो रहा हो, अच्छा शुभ ग्रह हो तो भी अच्छा फल, शुभ फल देते हैं। इसमें होता क्या है कि जो उस ग्रह के कारकत्व हैं, उससे रिलेटेड इंसान को इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी, बिल्कुल मतलब वो हताश हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब वो उठता है तो लाइफ में उठता चला जाता है, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। ठीक है, उसमें अपन को भाव देखना है और अपन को ग्रह के कारकत्व देखने हैं। ठीक है, अब आप लोग बताइए, आप लोग को इन दोनों में से कोई इससे रिलेटेड, और आप अनीता जी गज केसरी का बोल रहे थे, गज केसरी योग कौन सा है? दुर्गेश जी आप बताइए, गज केसरी योग। आप लोग ना 10-15 कुंडलियां एस्ट्रो में सेव कर लीजिए, ठीक है।
और जो भी अपन ये पॉइंट पढ़ते हैं और किसकी सेव करनी है, जो आपके जान पहचान के हैं, क्लोज हैं, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, उनकी कम से कम 8-10 कुंडलियां आप एस्ट्रोसेज में सेव कर लीजिए। और उसके बाद में आप ये योग, ये फॉर्मूले उस पे लगाइए और फिर आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा कि अरे ये इसका नीच है, नीच का ग्रह, इसमें नीच भंग हो रहा है, इसमें गज केसरी हो रहा है। ये आप लोग लगा लेंगे ना जब जान पहचान वाली कुंडलियों के, फिर उसके जो मैंने फलित बताया वो आप लगाएंगे, आप लोग के बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी, ये योग बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है मैडम, मैं ये कह रही थी कि अभी जो अपन ने कुंडली का वो डिस्कशन किया, तो उसमें जो मंगल के बारे में बात कर रही थी, तो उस पर मतलब मकर राशि में शनिदेव है, लग्न से दृष्टि पड़ रही, मतलब शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। हाँ, तो उसका मतलब क्या प्रभाव होगा, ये मैं पूछ रही थी। स्वराशि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, उच्च के ग्रह, उच्च का ग्रह उसकी दृष्टि पड़े। हाँ, तो मतलब जैसे कुंभ लग्न है, हाँ कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न में 12वें भाव में शनिदेव है, मतलब हाँ, और छठे भाव में मकर राशि, सॉरी कर्क में मंगल है। नीच भंग हो रहा है ना, ये नीच भंग हो रहा है ना, यही मैं पूछ रही। ये जो पॉइंट बताए इनको देखिए, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग कुंडलियों पे लगाएं, इनको देखें, तो उसके बाद में आप लोग को समझ आएगा कि कौन सा कैसे योग बन रहे हैं, है ना जी। ठीक है, तो उसमें भी अपने को मतलब जैसे 100% संस्कृत का श्लोक है, वो तो मुझे नहीं याद है, कि 25% हमारे गुरुजी बताते हैं, 25% आप लोग जो हम पढ़ाएंगे उससे सीखेंगे, 25% आप लोग आपस में डिस्कशन करेंगे तो सीखेंगे, और 25% आप लोगों की मेहनत होगी, और 25% आप लोग के प्लेनेट होंगे, आप लोग का भाग्य होगा कि आप लोग कितना आगे बढ़ेंगे। ऐसे करके 100% बनता है। आपस में जो ग्रुप है उसमें डिस्कशन करिए, आपस जब तक जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है थोड़ा सा टाइम देके उसी समय उसी रिवाइज कर लेते हैं, तो वो हमेशा, ये तरीका इतना अच्छा है कि आप एस्ट्रोसेज में कोई भी अपने जान पहचान वालों की 10 कुंडलियां सेव कर लीजिए और उन पे योग लगाते जाइए, और आपको बिल्कुल याद रहेंगे, एग्जाम तक याद रहेंगे। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको याद आ जाएगा, अरे वो मेरे ब्रदर की कुंडली में ऐसा था, तो एकदम से वो योग याद आ जाएगा। जब फलित करेंगे तो भी याद आ जाएगा, है ना। तो विपरीत राजयोग और ये, और गज केसरी का आप क्या रहते, गज केसरी अनीता जी आप बताइए क्या बोल रहे थे आप गज केसरी? गुरु और चंद्रमा, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि मतलब दृष्टि पड़ रही है क्या, तो मैंने कहा कि सेकंड भाव, दूसरे घर में गुरु है, तो गुरु की दृष्टि 5वीं मंगल देव पर पड़ रही है। हाँ ठीक है, तो मतलब वो भी एक अच्छा ही प्रभाव हुआ। वो भी अच्छा प्रभाव है ना। वो अपनी जो भी भाव अपने मतलब जो भी ग्रह अपने राशि पे या अपनी उच्च राशि पे दृष्टि डालते हैं तो वो अच्छा प्रभाव देते हैं, वो भाव बहुत बली हो जाता है, है ना। तो ऐसे करके अपन ने पढ़ा। और कुछ, और किसी को पूछना है कुछ? बस आ गया सबको समझ? स्मृति जी आपको सब आ गया समझ में? आपने आंसर नहीं दिया, आप तो होमवर्क करके भी नहीं भेजते। मैडम ये बहन थोड़ा लेट ज्वाइन हुई है तो थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? बीच में ज्वाइन हुई थी जब क्लास 4-5 निकल चुकी थी, अब ये इनने ज्वाइन किया था। तो पिछला क्या है कि ये प्रॉपर जो पढ़ नहीं पाई फंडामेंटल, अब इनको क्या है कि थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इसलिए अपने हम लोग भाइयों से तो क्लास दोबारा ले रहे हैं, बार ले रहे हैं क्लास, रिवाइज करवा रहे हैं। अब आज भी देखिए मैंने पहले पूरे पिछले पढ़ाए हुए रिवाइज करवा दिए, उसके बाद लेकिन जब तक बताएंगे नहीं, मान लीजिए आप लोग क्लास में भी नहीं आते हैं, जब तक बताएंगे नहीं हम लोग, मैं एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगी किसी दिन बीच में, लेकिन आप लोग को बताना तो पड़ेगा ना कि क्या समझ नहीं आ रहा। आप लोग ऑन ही नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं है,
होमवर्क करके नहीं देते, कैसे करेंगे? हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप बताइए कैसे पढ़ाई होगी, है ना? तो आप लोग बताइए तो सही जो प्रॉब्लम है। अभी ये क्लास में मैंने अब 5-10 मिनट इसमें दिए कि आप लोग को जो समझ नहीं आया बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहे। दुर्गेश जी आप, हाँ ये बुक में जो एक कुंडली दी हुई है, अमिताभ बच्चन की कुंडली दी हुई है नीच भंग, तो इसको एक बार समझा दीजिए तो थोड़ा सा अच्छे से। कौन सी दी है बताइए, कौन सी बुक में है? ये जो गुरुजी से मंगवाई थी बुक उसी में है, फलित की। नहीं, कौन से पेज पे है आप बताइए। 276 में इसमें दी हुई है। मतलब लग्न इसका वो है, कुंभ है। हाँ ठीक है, बोलिए, बोलते जाइए। कुंभ है। हाँ कुंभ है इसमें। 276 में कोई कुंडली नहीं है अमिताभ बच्चन, वो क्या पेज नंबर गलत हो जाते हैं। और अच्छा मैं अच्छा तो अभी दूसरी बुक से भी पढ़ा देती हूँ ना। अच्छा अच्छा ओके। बताइए, आप बोलिए। हाँ इसमें मतलब अष्टम भाव में मंगल शुक्र बुध शुक्र, इसमें कन्या के साथ में है। अमिताभ बच्चन के इसमें बहुत सारे ग्रह हाँ 8वें भाव में बैठे हैं। हाँ ये बुक में दिया हुआ है, तो इसमें लिखा है शुक्र कन्या में नीच का है, बुध चंद्रमा या लग्न से केंद्र में है। यहाँ बुध शुक्र के साथ में ही है। एक सेकेंड, कौन सी कहाँ कुंडली मुझे मिले तो सही, तब तो मैं समझा पाऊंगी, क्योंकि या तो कोई शेयर करे तो है। मैं फोटो भेजती हूँ। हाँ, ग्रुप पे फोटो भेज दो आप। हाँ हाँ मैं भी डाल दे रही हूँ। और सब लोग करेंगे उसको, ठीक है? अच्छा, मैंने सकट योग बताया था, वो क्या था? गुरु से चंद्रमा षडाष्टक योग बना है। हाँ, षडाष्टक बना है, बिल्कुल सही है। हाँ देखिए सब लोग, छठवें 8वें भाव में बनता है। हाँ इसमें ये सब लोग ग्रुप पे देखिए, अपना ग्रुप खोलिए व्हाट्सएप और देखिए कौन कौन से योग बन रहे हैं। ये अमिताभ बच्चन की कुंडली है। बताइए, एक एक करके बताइए। दुर्गेश जी बताइए कौन सा योग बन रहा है इसमें? कितने पेज पे है प्रियंका जी? पेज नहीं, आप ग्रुप देखिए, व्हाट्सएप पे भेज दिया मैंने। व्हाट्सएप पे डालिए, अच्छा। सब लोग व्हाट्सएप पे हाँ मैंने डाल दिया, पोस्ट कर दिया। अच्छा, आप लोग मेरे पास किताब है ना, इसलिए पूछ रहा था। हाँ अच्छा मोबाइल 276 में है। 276 अच्छा। दुर्गेश जी आपके पास है कुंडली, बताइए। बोल ही नहीं रहा कोई। कोई नहीं बोल रहा। अनीता जी आप बताइए। लगता है ये लोग ज्वाइन करके इधर उधर चले। सुनफा योग, अनफा योग, सूर्य सुनफा से दोनों योग तरफ। नहीं, चंद्रमा से बनेगा। चंद्रमा से दोनों तरफ। बोसी और वैसी योग। क्या वैसी वो कैसे बना रहे हो आप बताओ? उभयचरी बनेगा। सूर्य से और यहाँ चंद्रमा है। अच्छा ठीक है बेस। अनीता जी आप बताइए कैसे बनाया आपने बोसी योग और बेसी योग? सूर्य से, बेसी योग तो सूर्य से मतलब 12th हाउस में। हाँ राहु है। राहु चंद्रमा केतु, अपन को नहीं काउंट अच्छा इनको नहीं लेना है। हाँ प्रियंका जी आपने उभयचरी कैसे बनाया बताइए? क्योंकि सूर्य के दोनों तरफ ग्रह है, चंद्रमा है इधर राहु। मैंने क्या बोला था? चंद्रमा नहीं देखना है, राहु केतु नहीं देखना है ना? अच्छा ओके, हाँ तो फिर बेसी। हाँ ठीक है, चलिए और बताइए, और कौन सा योग बन रहा है इसमें? कोई पंच महापुरुष योग कोई बन रहा है? हाँ इसमें ये एक बुद्ध उच्चता है। पंच महापुरुष योग बन रहा है कोई? बताइए, एक एक करके बताइए। दुर्गेश जी बताइए, पंच महापुरुष योग बन रहा है? रुचक, शश, भद्र, हंस, मालव्य, कोई बना इसमें? बताइए महेश। मैडम इसमें गजकेसरी योग है। पहले मैंने जो पूछा पंच महापुरुष में से कोई योग बन रहा है? नहीं। महेश शुक्ला जी आप बताइए, कोई पंच महापुरुष में से कोई योग बन रहा है? नहीं बन रहा मैडम, एक भी नहीं बन रहा, ठीक है।
अब बताइए गज केसरी बन रहा है? गज केसरी बन रहा है। हाँ, कैसे बन रहा है गज केसरी? कैसे बन रहा है? गुरु से चंद्रमा सप्तम में गुरु है, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा है। ठीक है, ठीक है। और गुरु, गुरु कैसे बैठे हैं? गुरु उच्च के छठे घर में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीच भंग बन रहा हो रहा है। अनीता जी, स्मृति जी बोलिए। नीच भंग हो रहा है। नीच भंग राजयोग बन रहा है। नीच भंग कैसे हो शुक्र के रहा है? साथ उच्च का बुध। हाँ, नीच के शुक्र के साथ उच्च का बुध है। नीच के शुक्र के साथ उच्च का बुध। ठीक है, ये है। अब आप देखिए नीच 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 भंग मैंने क्या बताया? नीच भंग क्या होता था? भंग माने समाप्त होना, है ना? नीचे से। हाँ, बिल्कुल मौत देखी थी इन्होंने बिल्कुल पास से, है ना? हाँ। उसके बाद एकदम राइज किया। उस दिन भी गुरुजी ने बताया था कुली तक इनका थोड़ा ऐसे ही था, थे तो सही लेकिन ज्यादा नहीं। कुली के बाद जब वो चढ़े हैं तो कितने फेमस हुए, है ना? हाँ। दूसरी बात, पैसे से शुक्र और बुध क्या हुआ था इनके साथ? सब कुछ पैसा खत्म हो गया था, सब कुछ गिरवी रख दिया था, है ना? फिर इनको लोगों, किसी जिसने नेता लोगों ने हेल्प की, और फिर जब वो उठे तो आज तक उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, है ना? हुए ना दोनों चीजें जी। आप लोग को पता है ना ये स्टोरी अमिताभ बच्चन जी की, है ना? हाँ, तो ये होता है नीच भंग, यानी कि इंसान एक बार बिल्कुल टच कर देता है जमीन को, उस नीचता को टच हो जाता है। उसके बाद जब वो उठता है फिर वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो उठते। लाइफ में एक बार ऐसा समय आता है जो वो बिल्कुल नीचता, उस ग्रह से, उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बाद वो उठते हैं। इनसे राइज बुध और शुक्र के कारण किया मैम। हाँ, शुक्र है ना, सब ऐशो आराम दिया ना, है ना? ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है? ये अमिताभ बच्चन की कुंडली थी, सब समझ आ गया आप लोगों को? पूरे ग्रह जो आज तक पढ़ाए ये समझ आ गए जी? बेसी बोसी ये सब, ये ध्यान रखना है अपने को कि चंद्रमा राहु केतु को नहीं देखना है। ठीक है। स्मृति जी, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है बोलिए ना। चंद्रमा को भी नहीं देखना है मैम? नहीं, देखिए आप, मैंने पढ़ा है चंद्रमा जब सूर्य को देखेंगे, सूर्य के लेंगे तो चंद्रमा को नहीं काउंट करना है, चंद्रमा को लेंगे तो सूर्य को छोड़ के। अच्छा, ठीक है ना? बुक खोलेंगे ना तब पता चलेगा, बुक में लिखा है। ठीक है। मैडम इसमें एक योग और है। इसमें अनफा योग भी बन रहा है। इसमें मैंने बंद कर दी। अमिताभ बच्चन की कुंडली में कैसे बन रहा है अनफा? चंद्रमा के द्वादश भाव में क्या बोलते हैं, शुभ ग्रह है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र है। मंगल, बुध और शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। सूर्य को छोड़ दिया और ग्रह हैं, सूर्य को छोड़ दिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, उस दिन किसी का वो कोई बोली नहीं, उस दिन एक को प्रॉब्लम, ये जो अपन योग देखते हैं ना, ये उस भाव से द्वादश और द्वितीय लेने हैं अपन को, लग्न से नहीं लेने हैं। उस दिन किसी ने कोई क्वेश्चन किया था, अब मुझे नहीं याद आ रहा किसने किया था। तो अपने को जिस भाव में ग्रह बैठा है उससे काउंट करना है। जैसे इन्होंने चंद्रशेखर जी ने बताया कि चंद्रमा से द्वादश, चंद्रमा यानी 9th हाउस का द्वादश क्या होगा? 6 होगा। ठीक है। हाँ, और कुछ किसी को पूछना है कि क्लास वाइंड अप करें आज का सफर? बोलिए, और कुछ पूछना है किसी को? 2-3 लोग बोलते हैं, बाकी लोग बोलते ही नहीं है। आप लोग ग्रुप में डालिए, पूछिए क्या प्रॉब्लम है, आपस में डिस्कस करिए। गुरुजी ने ग्रुप बनाया है। अब आप लोग ना तो अनम्यूट करके कुछ बोलते हैं ना क्वेश्चन करते हैं, बस अनीता जी, दुर्गेश जी, प्रियंका जी, चंद्रशेखर जी, ये 4 लोग बोलते हैं, और कोई बोलते ही नहीं है भी कि नहीं पता नहीं। मनोज शुक्ला जी, आप क्लास में है या खाली ज्वाइन करके ऐसे ही दिखता रहता है अपने को? मनोज सर कम बोलते हैं लेकिन उनको सब समझ में आता है। हाँ, तो मनोज शुक्ला जी, आप हैं क्लास में? क्योंकि आवाज नहीं आ रही है, शायद अनम्यूट तो किया है उन्होंने अपने आप को। दुर्गेश जी, आपको समझ आ गया सब?
जी मैम, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई तो ये अमिताभ बच्चन की कुंडली वाला नहीं देख पाया कुछ भी। अच्छा, आप देखिएगा उसको। जी, ठीक है, मैं वीडियो और देखूंगी मैम। हाँ, ये नहीं, वीडियो नहीं, उस कुंडली को देखिए, और यही होमवर्क है आप लोग का कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में बताइए कौन कौन से योग है। जी मैम, वो देख नहीं पाया, नेटवर्क प्रॉब्लम थी कुछ तो। कोई बात नहीं है। हाँ, स्मृति जी, आपको आ गया समझ में? चलिए, प्रियंका जी, सर्वे भवन्तु सुखिना करिए। बोलते नहीं है लोग, थक जाते हैं आवाजें लगा लगा के, कोई बोल ही नहीं रहे आज, पता नहीं क्या बात। मैम मैं जरा बाहर हूँ, इस कारण से बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आप ग्रुप पे लिख दीजिए ना, है ना? आपको समझ आ गया सब कुछ आज का? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलिए, ओके, चलिए चलिए प्रियंका जी। जी, सर्वे इसके बाद आप लोग की क्लास तो नहीं है ना कोई? पता नहीं मैम, एस्ट्रोनॉमी की क्लास है क्या? नहीं आई मतलब नहीं आ गई है मंजू मैम शायद, है ना? हाँ, होती है मैडम संडे की। हाँ, पता नहीं है तो नहीं मैम। नहीं, आज शायद नहीं है, उन्होंने डली नहीं है ना, गुरुजी ने डाला नहीं है ना? गुरुजी ने बस डाला तो 11 बजे टाइम डालते हैं आपकी गुरुजी क्लास है क्या? गुरुजी से पूछना पड़ेगा। नहीं है सर। अगर नहीं नहीं मैडम। डाला तो नहीं है। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिना। हाँ, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। सब एक एक कुंडली, जय गणपति की मैम। पिछली बार भी मैंने बोला था, एक कुंडली रुचक योग की, 5 पंच महापुरुष योग की एक कुंडली बना के भेजेंगे, और अमिताभ बच्चन की कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं, क्या हो रहा है, विपरीत राजयोग देखना है अपने को, नीचभंग देखना है, गज के स्त्री देखना है। ये जो जितने भी योग मैंने पढ़ा दिए, ये सब आप लोग होमवर्क करके मुझे भेजेंगे, ठीक है? जय गणपति। मैडम मैंने भेजा था वो सही था? मैं चेक नहीं कर पाई, आज करके आपको बता जी जी। हेलो, हाँ जी। आज नहीं है क्या मंजू मैम की क्लास? शायद नहीं है आज।